आजम खान जेल जाएंगे? पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। तो 3 दिन चली आयकर विभाग की छापेमारी के बाद यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी नेता आजम खान पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान पर हुए इनकम टैक्स की रेड के बाद बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में बड़े फर्जीवाड़े का दावा किया गया है। फर्जी डोनेशन कराने के सबूत मिले हैं। एक ही मोहल्ले के 400 लोगों के डोनेशन की इसमें जानकारी मिल रही है। जानकारी तो यह है कि यूनिवर्सिटी में काला पैसा खपा दिया गया। पूछताछ में डोनेशन की रसीद नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस बात की आशंकाएं बढ़ गई हैं कि एक बार फिर से हो सकता है आजम खान जेल के मुहाने पर आके खड़े हो जाएं। अब आप सोचिए, एक ही मोहल्ले में अगर 400 लोग हैं और 400 के 400 लोग डोनेशन दे दें तो क्या ये संभव है? ऐसा हो नहीं सकता है। इवन जो पर्ची है डोनेशन की वो तक नहीं मिली है। इसीलिए माना जा रहा है कि काले धन को इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में खपाया गया है, उसी के जरिए इसका निर्माण किया गया है। और 4 तस्वीरों से पूरे सीक्वेंस को समझिए। इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। जौहर यूनिवर्सिटी से फर्जीवाड़े से जुड़ा यह मामला था और कहा जा रहा है कि अब तक जो रेड हुई है उसमें कई सारे खुलासे हुए, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि डोनेशन मिले हैं 400 लोगों के। एक ही मोहल्ले के ये लोग थे और ये डोनेशन किसने की इसकी रसीद पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर आईटी रेड में क्या क्या खुलासे हुए हैं। देखिए, आपको एक एक करके बताते हैं कि अब तक क्या क्या मिला है। देखिए, ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले फर्जीवाड़े के सबूत मिले, फर्जी डोनेशन करवाए गए और आशंका इस बात की है कि यूनिवर्सिटी में ब्लैक मनी को खपाया गया। जैसे कि हमने बताया कि 400 लोग एक ही मोहल्ले के हैं। ये कहा गया कि उनकी तरफ से डोनेशन किया गया और इसकी पर्ची नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक मनी का यहाँ पर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया गया है। अब आजम खान की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आजम खान आने वाले वक्त में अभी इस पर क्या कहेंगे, ये देखने वाली बातें। क्या क्लियरिफिकेशन दे पाएंगे, क्या पुख्ता जानकारियां दे पाएंगे इस बाबत की जो पैसे इस्तेमाल किए गए वो कहां इस्तेमाल किए गए और इन्वेस्टर्स कौन कौन है या डोनेशन किसने किसने दिया। इन सबके बीच में आजम खान पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना के आरोप के बाद कार्रवाई की गई है। आकाश सक्सेना ने ही सबसे पहले टैक्स चोरी का मामला उठाया था और उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया और तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है। के जुल्म आजम ने रामपुर की जनता के साथ किए थे और जिस तरीके से सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया था, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। और लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने, अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो जौहर यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा पैसा इन्होंने गलत तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। हमने मांग की थी कि जितनी भी जो जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वैल्यूएशन के आधार पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी जो डोनेशन जो इन लोगों ने लिए हैं उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का जो डोनेशन इन लोगों ने लिया है वो जिन जिन ने डोनेशन दिया है क्या वो डोनेशन देने लायक है या नहीं है, इस बात की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती लोगों के नाम से इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है। काले धन को सफेद करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती डोनेशन लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों से पता चला है कि आईटी अधिकारियों के सामने आजम खान रो पड़े। नमाज पढ़ते हुए अधिकारियों को बद्दुआ दी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, आयकर विभाग अपना काम कर रहा था लेकिन आजम खान रो पड़े। ये सूत्र बता रहे हैं आईटी अधिकारियों के सामने वो अधिकारी जो लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन अधिकारियों के आगे आजम खान रो पड़े। ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी। कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ते हुए आजम खान बदवा भी देने लगे। आजम खान वैसे भी अपने जुबानी तौर पर बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आजम खान नमाज पढ़ते हुए अधिकारियों को बदवा तक दे रहे हैं।
विनोद मिश्रा ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद, एक तरफ तो आजम खान पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम चीजों को हर एक एंगल से खंगाला जा रहा है, लेकिन जानकारी ये मिली कि जब आईटी के अधिकारी अपना काम कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो आजम खान ने बुरा भला उन्हें कहा, बद्दुआ तक दी नमाज पढ़ने के बाद। देखिए, बिल्कुल जो आयकर विभाग के अधिकारी थे वो जानना चाह रहे थे कि जो आजम खान का सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। इस पर आजम खान ने उन्हें जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि उनके पास एक डेयरी है जिससे 40,000 रुपये महीने करीब कमाई होती है, उसी से उनका परिवार का गुजारा चलता है। लेकिन जो एसेट्स थे, जो डॉक्यूमेंटेशन थे, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इसीलिए उनसे जब दोबारा सवाल किया गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है, आप लोग इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक गुनाह किया है, मैंने अल्पसंख्यक बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है और ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, शायद इसीलिए आप लोग मुझको परेशान करने की नीयत से इस तरह के सवाल कर रहे हैं और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे उनको जेल भेज दिया गया, सरकार में क्या क्या हुआ और कैसे उनकी खुद की अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसके लिए उन्होंने खून पसीने बहाए, वो पार्टी जब उनको जरूरत थी तब उनके साथ खड़ी नहीं थी। इसके बाद आजम खान इमोशनल हो गए, लगे रोने, और उसके बाद भी जब क्वेश्चनिंग जारी रही तब वो उखड़ पड़े उन अधिकारियों पर, उनको बद्दुआएं दी। कहा यह भी जा रहा है कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो बाकायदा बद्दुआ दी। उन्होंने कहा कि मेरी जुबान बहुत काली है, मैं जो भी बद्दुआ देता हूं लग जाती है, और इसके बाद उन्होंने नमाज जब अदा की तब वो बद्दुआ भी अधिकारियों को दी। तो ये खबरें जो टीम में जो आयकर विभाग की टीम थी उसके जरिए खबरें जो है सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो सकती, लेकिन जो बड़े क्लोज सोर्सेज थे जो इस टीम में शामिल थे, उनके तरफ से जानकारी मिली किस तरह से आजम खान लगातार उनको परेशान करते रहे। करीब 60 घंटे तक ये टीम जो है अंदर मौजूद रही। एक समय ऐसा भी आया जब पूरा परिवार लगा था रोने, आजम खान को रोते हुए देखकर बेटा अब्दुल्ला और जिनकी पत्नी है तंजीम फातिमा, वो भी लगी थी रोने। हालांकि उसके बाद परिवार ने उनको सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है विनोद, अगर ये पुख्ता है तो ये बताता है कि आजम खान के पास अब शायद विकल्प नहीं है कि वो बच पाएं, और शायद यही वजह है कि बेबसी के बाद उनका पूरा परिवार और खुद आजम खान रोने लगे। विनोद, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, आजम खान पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। आयकर विभाग की ओर से ये बड़े एक्शन की तैयारी, 300 करोड़ का जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट के नाम पर टैक्स अब तक जमा नहीं कराया गया है और आयकर विभाग ने फॉर्म 12A खारिज किया है, यानी कि अब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, क्योंकि आप बद्दुआ दे रहे हैं, आप अपनी बेबसी का दुखड़ा रो रहे हैं, लेकिन शायद जो जांच टीम है उसको इस पर ज्यादा फर्क ना पड़े, और जो उनके खिलाफ चीजें मिलती जा रही है उसके बाद अब एक बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है आजम खान के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए जो खबर है उसको था कि 22 बैग्स थे जिसमें डॉक्यूमेंट जो भर के अधिकारी लेकर गए। 60 घंटों की रेड से बाद जो बरामदगी हुई उसमें सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आजम खान के घर से बरामद हुए थे। करीब 22 बैग थे ऐसे जिसमें डॉक्यूमेंट्स को भर के ले जाया गया। कहा यह जा रहा है कि आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो अल जौहर ट्रस्ट के नाम पर बनाई, उसमें बहुत सारे डोनेशन हुए। ये डोनेशन देने वालों की जांच पड़ताल तो अलग होगी, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग बड़ी संख्या में हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। दरअसल उस वक्त आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और बहुत ही कद्दावर मंत्री थे सरकार में, कद्दावर मंत्री थे। लेकिन आज जो चीजें खुलकर सामने आ रही है उसके बाद आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स की रेड के बाद आजम खान मीडिया पर भड़कते हुए भी नजर आए। आजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, हालांकि इससे पहले भी वो कई मर्तबा ये कर चुके हैं। आपको दिखा दें। आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, बस जो हम जवाब देंगे वही काफी होगा। आपकी जानकारी में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड थी और 3 दिन वो हमारे यहाँ रहे आवास में, हमारे अंदर, और जो भी सवालात थे, जो भी तलाशी थी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि आजम खान के करीबियों पर आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। गाजियाबाद में एकता कौशिक के घर पर भी रेड की गई है। गड़बड़ी में आजम के कुछ करीबी भी शामिल हैं और इसके बिहाफ पे अब कार्रवाई बढ़ती जा रही है। आईटी विभाग को गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मिले। एकता कौशिक से आयकर विभाग की टीम पूछताछ लगातार कर रही है। यानी कि वो लोग जो आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं, अब देखें किस तरीके से उन पर भी शिकंजा आईटी का कसता जा रहा है। और अब ऐसे में
एकता कौशिक का नाम सामने आ रहा है क्योंकि उनके घर पर भी रेड की गई है। उनकी भी मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से एकता कौशिक की करीबियत साफ दिखती है। इसमें आजम खान के साथ वो नजर आ रही हैं। और उसके बाद अब जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एकता कौशिक के घर को आप देख लीजिए। ये एक बड़ा सा बंगलो है और ये गाजियाबाद में है। यहाँ पर इस वक्त रेड चल रही। कहा जा रहा है कि जिस जॉर्ज यूनिवर्सिटी को लेकर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, वहां पर एकता कौशिक के तार जुड़ सकते हैं और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।